हेलो फ्रेंड्स, आरके पार्ट 3 को एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं फैंग के पापा को, जो कि आज बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे आज बहुत बड़ा काम मिला है जिससे कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। और अब वो फैंग को कहता है कि फैंग आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अब फैंग का पापा सबको बाय बाय करके घर से चला जाता है और अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर जैंग फैंग को लेने के लिए आए हैं। और अब फैंग मिस्टर जैंग के साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है, जिसके बाद मिस्टर जैंग फैंग को न्यू स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसका नाम यांग वू है। और वो कहते हैं कि आज के एग्जाम में ये भी हिस्सा ले रहा है। और अब वो आपस में बातें करते हैं जिसमें फैंग पूछता है कि ब्रदर इस एग्जाम में क्या होता है, जिसके बाद यांग वू कहता है कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और अब मिस्टर जैंग कहते हैं कि वॉरियर बनने का प्रैक्टिस एग्जाम आसान कैसे हो सकता है, तुम्हें इसे सीरियस लेना चाहिए। और अब फैंग कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे हार्ड वर्क करना होगा। और अब मिस्टर जैंग बताते हैं कि अगर तुम एग्जाम में टॉप करते हो और मार्शल आर्ट की फैमिली में ज्वाइन हो जाते हो तो वो तुम्हें रहने के लिए विला देंगे और तुम्हारी सैलरी 20,000 UN पर मंथ होगी। और अब फैंग सोचता है कि अगर मैं मार्शल आर्ट का फैमिलियर बन जाऊं तो मेरी फैमिली आसानी से रह सकेगी। और अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि यू इन सब को उनका एग्जाम देती है और वो परेशान हो रही होती है कि फैंग अभी तक क्यों नहीं आया। और अब क्लास में फैंग का दोस्त आता है और वो यू जिन को बताता है कि फैंग आज नहीं आएगा। और यू जिन कहती है कि क्यों नहीं आएगा। और फैंग का दोस्त कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि फैंग को 80 प्रैक्टिस एग्जाम देना चाहता था और वो वहाँ गया है और वो आज नहीं आएगा। और सब स्टूडेंट ये सुनकर बहुत चौंक जाते हैं। और अब व्यू चेंज होता है और वो सब एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं एग्जाम देने के लिए। और अब वहां का चीफ उन्हें बताता है कि मेरा नाम वो टोंग है और मैं यहाँ का चीफ हूँ, मैं तुम्हें एग्जाम के लिए लीड करूँगा। अब चलो तुम सबका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, चीफ कहता है। अब जिसके बाद फैंग और बाकी स्टूडेंट अपने अपने एग्जाम वाली मशीन में बैठ जाते हैं और ध्यान लगाते हैं। और अब उन सब की आंखें खुलती हैं और वो देखते हैं कि वो तो वॉरियर बने हुए हैं और उनके सामने मॉन्स्टर है जिन्हें उनको मारना है। और पहले तो फैंग थोड़ा नर्वस होता है लेकिन बाद में वो हिम्मत करता है और 2 मॉन्स्टर को मार देता है। और अब फैंग और उसके दोस्त उन सब मॉन्स्टर को मार देते हैं और फिर उन्हें अपने आसपास एक बड़े मॉन्स्टर के होने का पता चलता है। तो वो एक बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ उन्हें एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर का डेंजर अलर्ट मिलता है। और तभी वहाँ उनकी छत टूट जाती है और वो सब नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा ईगल बर्ड मॉन्स्टर होता है और वो सब उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। और तभी वहाँ मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है और अब वो सब उस बिल्डिंग से भागते हुए बाहर निकल आते हैं और वो मॉन्स्टर उनके एक दोस्त को मार देता है, जिसके बाद वो सब मिलकर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं पर वो उन पर अटैक कर देता है। और वो तो उस मॉन्स्टर के पास भी नहीं जा पाते और सभी वॉरियर मारे जाते हैं। और इससे फैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर हमला करने के लिए जाता है पर वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और फैंग उस सब से बचकर उसके ऊपर आ जाता है। और अब वो मॉन्स्टर उड़ने लगता है और अब फैंग उसके सर में अपनी तलवार घुसा देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर नीचे आकर गिरता है। और अब उस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फैंग पर हमला करके उसे भी मार देता है, जिसके बाद फैंग की आंख खुलती है तो वो मिस्टर जैंग को उसके सामने देखता है। तो फैंग कहता है मिस्टर जैंग आई एम सॉरी, मैं अच्छा नहीं खेल पाया। जिसके बाद चीफ वो टोंग वहाँ आ जाते हैं और वो कहता है कि मैं ये अनाउंस करता हूँ कि तुम इस एग्जाम में पास हो गए हो, जिसको सुनकर फैंग शॉक हो जाता है। जिसके बाद चीफ कहता है कि ये जरूरी नहीं कि तुम इस टेस्ट में मॉन्स्टर को मारो, बल्कि इसमें तुम्हारी स्पीड, पावर और लड़ने की काबिलियत चेक की जाती है। अब चीफ उसे उसका स्कोर दिखाता है जो कि दूसरों से ज्यादा होता है। अब चीफ उन्हें कहता है तैयारी कर लेना, अगले मंथ तुम्हारा एग्जाम है और इस एग्जाम में आप लोगों को असली मॉन्स्टर से लड़ना होगा, इसमें तुम लोगों की जान भी जा सकती है। और अब सब इस पर एग्री कर लेते हैं और अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि हाउ भाई फैंग के पापा को धक्का देकर गिरा देता है और वो कहता है कि मेरे घर का फर्श तुम्हारी वजह से खराब हुआ है, ये बहुत ही महंगा है। अब फैंग का पापा कहता है कि हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये पहले से ही खराब
खराब है तो तुम हमसे क्यों लड़ रहे हो। पर वो उनकी कोई बात नहीं सुनता और उन्हें मारने लगता है। फिर हाओ बाई के बॉडीगार्ड उन सभी को बहुत मारते हैं और इसी फाइट के चलते ही फैंग वहां पर आ जाता है और फैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को मारने की। और फैंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे गार्ड से डर जाऊंगा। और अब हाओ बाई फैंग पर हमला कर देता है और उसके गार्ड भी फैंग को मारने लगते हैं। पर फैंग उनके सभी वार से बचते हुए उन सबको बहुत ही बुरी तरह से मारता है और फैंग हाओ बाई को इतनी जोर से किक मारता है कि वो जाकर सामने सीढ़ियों में गिरता है और सीढ़ियां भी टूट जाती हैं और अब हाओ बाई बेहोश हो जाता है और फैंग उसके सभी बॉडीगार्ड्स को मार मार कर बेहोश कर देता है। तो तभी वहां से यू जिन भी गुजर रही होती है और वहां पर पुलिस आ जाती है और वो फैंग को पकड़ लेते हैं और तभी वहां पर यू जिन भी आ जाती है और व्यू चेंज होता है जहां पर फैंग को लॉकअप में बंद कर देते हैं और फैंग के पापा को छोड़ देते हैं। अब फैंग का पापा कहता है कि फैंग कब बाहर आएगा। तो पुलिस वाला बताता है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर फैंग इसमें सही हुआ तो हम इसे छोड़ देंगे। जिसके बाद व्यू चेंज होता है जहां फैंग लॉकअप में बंद होता है। वहां पर एक बहुत ही ताकतवर आदमी बैठा होता है जो फैंग को कहता है कि मेरी मसाज करो। तो फैंग कहता है कि मैं नहीं करूंगा। तो वो आदमी फैंग को मारने के लिए आता है और वो आदमी फैंग पर हाथ उठाता है और अब फैंग उससे लड़ने लगता है पर वो आदमी फैंग पर भारी पड़ने लगता है। पर अब फैंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसको बहुत मारता है और अब वो आदमी फैंग से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो और अब फैंग उसे छोड़ देता है और अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि हाओ बाई एक आदमी से कहता है कि एक लड़का है जिसने मेरी नाक में दम करके रखा है, उसने मुझे और मेरी बॉडीगार्ड को भी बहुत पीटा है और वो प्रैक्टिटर एग्जाम भी दे चुका है। अब प्रैक्टिटर एग्जाम का नाम सुनकर वो आदमी डर जाता है और वहां से जाने लगता है और हाओ बाई कहता है कि मुझे लगता है कि तुम डर गए हो। तो वो आदमी कहता है कि वो प्रैक्टिटर एग्जाम दे चुका है, हम उसे कैसे हरा सकते हैं। तो हाओ बाई कहता है कि हम बस लॉकअप में उसका किसी के साथ झगड़ा करवाना होगा ताकि वो एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाए। और अब हाओ बाई का अंकल एक बहुत ही खतरनाक किलर को फैंग को मारने के लिए भेजता है और वहाँ एग्जाम हॉल के चीफ फैंग के लिए बहुत परेशान हो रहे होते हैं और वो कहता है कि फैंग को रियल एग्जाम में पास होने के लिए बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ना होगा। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं पुलिस के डायरेक्टर को, जिसे जब ये पता चलता है कि इस लड़के ने आज प्रैक्टिटर एग्जाम दिया है तो वो बहुत ही हैरान होता है। और तभी डायरेक्टर को एक कॉल आती है जो कि यू जिन ने की होती है और अब यू जिन उन्हें कहती है कि कल जो फाइट हुई थी उस वक्त मैं वहीं पर थी। और अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं प्रैक्टिटर एग्जाम के चीफ को जो कि फैंग की तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इस लड़के की एबिलिटीज अच्छी है, हमें उसके प्रैक्टिटर एग्जाम पास करने का वेट करना होगा जो कि बहुत ही मुश्किल है। और वो वॉरियर जिसको हमने पार्ट 1 में देखा था वो कहता है कि फैंग ये टेस्ट पास कर लेगा क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही अच्छी है, उसकी स्पिरिट पावर ने तो मुझे बहुत ही शॉक किया है। और अब हम फैंग को देखते हैं जो लॉकअप में लेटा सोच रहा होता है कि मिस्टर जैंग उसे उसकी स्पिरिट पावर के बारे में बता रहा होता है और अब वो बैठकर मेडिटेट करने लगता है ताकि वो अपनी स्पिरिट पावर को एक्टिवेट कर सके। पर पहले तो फैंग ध्यान नहीं लगा पाता पर थोड़ी देर बाद वो ध्यान लगाकर बैठ जाता है और अब उसकी स्पिरिट पावर एक्टिवेट होने लगती है और अब वो अपने आप को बहुत ही पावरफुल फील करने लगता है। और अब वो आदमी जिसे हाओ बाई के अंकल ने फैंग को मारने के लिए भेजा था वो वहां आ जाता है और वो फैंग के लॉकअप में स्प्रे फेंक कर वहां से चला जाता है जिससे कि फैंग को इल्यूशन आने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड इसी तरह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।